नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि यदि मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसके बेस पर आप ज्वाइनिंग लेटर ले पाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मध्य प्रदेश की वर्ग 2 की परीक्षा 20 से 29 अप्रैल तक आयोजित की गई थी, जिसके परीक्षा परिणाम के आने की पूरी पूरी संभावना है कि आपका जून में परीक्षा परिणाम आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, तत्पश्चात ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन होगा। जिसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है वही इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज 2025। तो संभावित कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, इनमें से लगभग सभी दस्तावेज लगेंगे और एक आधा ही ऐसा कोई दस्तावेज होगा जो बढ़ सकता है, अन्यथा बाकी सभी यही दस्तावेज रहने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है भुगतान प्रपत्र। जी हाँ, भुगतान प्रपत्र क्या कहलाता है? भुगतान प्रपत्र कहलाता है कि आपने फॉर्म भरा था और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद जब आपने परीक्षा फीस जमा कर दी थी तो उसके बाद जो प्रिंट आउट निकला था आपका, सीधी बात वर्ग 2 की परीक्षा का जो फॉर्म था वो फॉर्म आपसे चाहिए है। तो आपसे भुगतान प्रपत्र तो मूल चयन परीक्षा का फॉर्म मांगा गया है, लेकिन हाँ, आप अपने पास पात्रता परीक्षा का भी फॉर्म रखें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो भुगतान प्रपत्र आपके पास होना चाहिए। ये मुख्य परीक्षा के भुगतान प्रपत्र की बात है, अर्थात परीक्षा का फॉर्म आप सभी के पास होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा जरूरी दस्तावेज है वो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रिजल्ट। यानी आपने जो चयन परीक्षा दी थी उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने पात्रता परीक्षा दी थी उस पात्रता परीक्षा का भी रिजल्ट आप सभी के पास होना चाहिए। तो दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए। हाई स्कूल यानी कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट भी आप सभी के पास में होना चाहिए। उसके बाद हायर सेकेंडरी की मार्कशीट यानी कि कक्षा 12 की भी मार्कशीट आप सभी के पास होना चाहिए। ये सभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो 10वीं की भी मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो स्नातक की मार्कशीट सभी वर्ष अथवा सभी सेमेस्टर, यानी कि यदि आपकी परीक्षा स्नातक अर्थात बीए, यदि आपकी बीए की परीक्षा एक साल में एक बार वार्षिक परीक्षा होती है तो 3 साल की बीए की 3 मार्कशीट आप सभी के पास होना चाहिए। और यदि सेमेस्टर के हिसाब से एक साल में आपके 2 सेमेस्टर में परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो 3 साल की आपके पास 6 मार्कशीट होनी चाहिए। तो स्नातक की मार्कशीट आप सभी के पास में होनी चाहिए, और यदि इसकी डिग्री भी आपके पास होती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आगे बात करें तो बीएड की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए, सबसे जरूरी। तो बीएड की मार्कशीट आप सभी के पास हो। यदि वार्षिक परीक्षा होती है तो वार्षिक मार्कशीट होनी चाहिए, और सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षा हुई है तो सभी सेमेस्टर की बीएड की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करें तो मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रति होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट के विद्यार्थी हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो भी मूल निवास चाहिए, यदि आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या अन्य किसी भी राज्य के हैं तो भी आपकी मूल निवासी प्रमाण पत्र के होने की बहुत जरूरत है। तो आपका ये भी एक आवश्यक दस्तावेज है जो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र की प्रति, ये भी एक जरूरी दस्तावेज है। यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं, आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, आप ओबीसी में आते हैं, या फिर आपने ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का अलग प्रमाण पत्र बनता है। तो यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो आपके पास में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद यदि बात करते हैं कि आप यदि अतिथि शिक्षक हैं
और आपके पास अनुभव है 3 साल के मिलाकर के 200 दिन अथवा इससे अधिक कार्य का आपके पास अनुभव है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बिना आप 50% आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। यदि आप दिव्यांग के कोटे में आते हैं तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी प्रति होनी चाहिए। इसके बिना आप इस योजना का या इस आरक्षण का लाभ लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। शासकीय सेवा की एनओसी यदि हो तो, यदि आपने शासकीय सेवा पहले से कर रहे हैं, कार्यरत हैं या कार्यरत थे, तो उसकी एनओसी भी आपके पास में होनी चाहिए। सबसे जरूरी दस्तावेज आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉर्म में आपने आधार कार्ड लगाया था, उसका नंबर भी डाला था, केवाईसी भी आपसे कराई गई थी, तो आपका आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। और उसके बाद है रोजगार पंजीयन। ये डॉक्यूमेंट पहले नहीं मांगा करते थे, लेकिन अब के समय में रोजगार पंजीयन इस डॉक्यूमेंट को, इस दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जरूरी है कि आपसे रोजगार पंजीयन तो उनसे अनिवार्य पूछा गया था आपसे, तो आपके पास, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपके पास रोजगार पंजीयन तो होना ही होना चाहिए, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। अन्यथा पटवारी की परीक्षा यदि आप देखें या फिर पुलिस भर्ती जो परीक्षा भी पूर्व में हुई थी, उसमें बिना रोजगार पंजीयन के अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होने के बावजूद भी बाहर कर दिया गया था। तो ये जो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होना चाहिए। अन्यथा ऐसी स्थिति में यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसलिए किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हो, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप करेक्ट करा लें, ताकि आपको आगे जाकर के आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी वर्ग 2 परीक्षा की और क्या अपडेट हो सकती है, वो आपके सामने जल्द लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद।